हेलो दोस्तों, तो अब मैं सुनाने वाली हूँ 11वां महीने की वैशाख कृष्णा वरुथनी एकादशी। 11वीं एकादशी है वैशाख कृष्णा वरुथनी एकादशी, फिर है वैशाख शुक्ला मोहिनी एकादशी। तो इस वीडियो में मैं दोनों एकादशी की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैशाख कृष्णा वरुथनी एकादशी। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप वैशाख कृष्णा एकादशी का वर्णन कीजिए। भगवान बोले कि यह एकादशी विशेषकर स्त्रियों का कल्याण करने वाली है। यह एकादशी स्त्रियों के लिए होती है। इसी एकादशी का व्रत करने से राजा मानधाता को स्वर्ग मिला। इस एकादशी के दिन वह उससे भी पहले तामसिक भोजन, पराया भोजन तथा स्त्री संग आदि छोड़ देना चाहिए। दुष्टों की संगत, क्रोध, झूठ बोलना आदि इस व्रत को करने वालों के लिए वर्जित है। एकादशी का व्रत करने पर रात को जागरण कर भगवती जगदम्बा की पूजा करनी चाहिए। द्वादशी के दिन अन्न दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न की प्राणियों का जीवन है। इस एकादशी का व्रत करने से संसार के दुख नष्ट होते हैं। और इस दिन खरबूजे का सागर लिया जाता है। अब है वैशाख कृष्णा मोहिनी एकादशी। तो वैशाख कृष्णा मोहिनी एकादशी, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि अब आप वैशाख कृष्णा एकादशी के व्रत की कथा सुनाइए। भगवान ने कहा कि यह मोहिनी एकादशी कहलाती है। इसके व्रत अनुष्ठान से मानव सांसारिक दुखों से छूटकर सीधा स्वर्ग को चला जाता है। इसकी कथा यह है कि एक समय चंद्र नाम का राजा पुरावती नगरी में था। उसी नगरी में धनपाल नामक धर्मात्मा और भगवान का भक्त वैश्य भी रहता था। उसके 5 बेटे थे। उनमें सबसे छोटा बेटा दुराचारी व पापी होने के कारण पिता ने घर से निकाल दिया था। वह चोरी आदि बुरे कर्मों में फंसने के कारण राजा के सामने लाया गया। राजा ने उसे शारीरिक दंड देकर घनघोर जंगल में छोड़ दिया। वहां वह भूख प्यास से व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेरा उद्धार करो, मैं अब कोई भी बुरा काम नहीं करूंगा। तब भगवान की कृपा से उसे कौंडिन्य ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वहां जाकर उसने ऋषि को प्रणाम किया। महात्मा ने आए हुए अतिथि का पूरा सत्कार कर कंदमूल खाने को दिए। खाने पीने के बाद उसने महात्मा से प्रार्थना की कि हे, मैं अपने किए हुए कर्मों का फल पा रहा हूँ। कृपा कर कोई ऐसा उपाय बतलाने का कष्ट करें जिससे इन दुखों से निदान हो सके। महामुनि ने कहा कि वैशाख कृष्णा शुक्ला मोहिनी एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करने से सब प्रकार के दुख संताप छूट जाते हैं और अंत समय में स्वर्ग मिलता है। वैशाख कृष्णा एकादशी आने पर उसने विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से संसार में धन और यश को प्राप्त कर अंत समय मोक्ष को प्राप्त हुआ। फलाहार, इस दिन गौमूत्र का सागर लेना चाहिए।